हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीत की तैयारी फ़िलहाल आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको भैया पता है, यहाँ पर लगातार एग्ज़ाम्स जो हैं हो रहे हैं लगातार। अभी देखिए यूपी टेट का भी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है और साथ में लेकर देखेंगे यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया और लेखपाल का आज जो कट ऑफ निकला है उसी के आधार पर लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और लेखपाल का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला। दोस्तों, तो हम बात करेंगे उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर एक जीएस में, मतलब हर एक कंपटीशन में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा पूछता है। दोस्तों, तो हम बात करेंगे स्पेशली आज चट्टान के बारे में, क्योंकि चट्टान दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर चट्टान के बारे में आज बताएंगे, चट्टान की परिभाषा बताएंगे, चट्टान की संरचना बताएंगे दोस्तों, और टाइप्स ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। दोस्तों, तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के इस नए क्लास का बड़े ही जोश और जुनून के साथ। आप लोग भैया उठा लीजिए पेन और लिख डालिए, क्योंकि हमारा जो क्लास होता है बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट नोट्स वाला होता है। तो बिल्कुल आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाकर तैयार कर दीजिए आप लोग। हम बात करेंगे चट्टान के बारे में, ठीक है। मेनली हम अगर चट्टान देखें तो रॉक्स को चट्टान बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें दोस्त, परिभाषा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो भूपृष्ठ है, क्या भूपृष्ठ पर वह पदार्थ जो ठंडे अथवा मुलायम रूप में पाए जाते हैं, सिर्फ धातु, इसमें केवल सिर्फ धातु ही है दोस्त, सॉरी सिर्फ अधातु है, धातु नहीं है इसमें। जो धातु होता है वो चट्टान का भाग नहीं होता, पहले आप लोग समझ लीजिए। तो मुलायम रूप से जो पाए जाते हैं, सिर्फ अधातु तत्व जो होते हैं दोस्तों, उन्हीं को क्या बोला जाता है भैया? उन्हीं को चट्टान बोला जाता है। क्या चट्टान कहा जाता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, हम बात करते हैं भूपृष्ठ पर जो भी कुछ हम देखते हैं, लेकिन हर एक जगह पर चट्टान थोड़ी ना होता है। हम बात करें वहाँ जो अगर चट्टान का दो विशेषता, जो दो फीचर्स होता है उसका मुख्य होता है। पहले तो उसके जो पदार्थ होते हैं काफ़ी समय के बहुत पहले गर्म होते हैं। जो चट्टान होता है बहुत गर्म होता है दोस्तों, तो बहुत करोड़ों साल वर्ष लग जाता है चट्टान का निर्माण होने में दोस्तों। तो पहले वो ठंडा होगा, ठीक है। ठंडा होने के बाद वो मुलायम हो जाता है, ठीक है। तो जो आधात रूप से भूपृष्ठ पर पाया जाएगा उसी को हम चट्टान के संज्ञा देते हैं दोस्तों, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। वो धातु की बात करें तो धातु चट्टान की श्रेणी में नहीं आता है। चलिएगा हम बात करें इसके कुछ तत्व हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर ये बताइए कि चट्टान जो मतलब भूपृष्ठ पर कितने तत्व लगभग पाए जाते हैं? तो लगभग 100 तत्व से अधिक पाए जाते हैं। क्या 100 तत्व से अधिक? 100 तत्व से अधिक लगभग तत्व पाए जाते हैं, ये भूपृष्ठ पे पाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो मेन टॉपिक इसका है दोस्तों, मतलब 98% लगभग 98% जो तत्व पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से 8 तत्व हैं दोस्तों, मुख्य 8 तत्व हैं। हम घटते क्रम में लिखेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले है ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा भूपृष्ठ पे ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है। क्या? एल्यूमिनियम, एल है। क्या है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है। उसके बाद
चौथा नंबर किसका आता है? आयरन का आ जाता है। आयरन मतलब लोहा। अभी हम बताएंगे लोहा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया Ca जिसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हो गया, यम ऐसे मतलब डिनोट करते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं लगभग 98% ये धारण करती हैं, 98% तत्व में प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम दोस्तों। ये मतलब श्रेणीवार घटते क्रम में है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए ये सब। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, और टेट में भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है, 1-2 नंबर कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो आज बिल्कुल मतलब हम कुछ ऐसा पढ़ाएंगे कि आप 0 लेवल से लेकर अगर PCS तक एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से टैकल कर ले जाएँ उसको, ठीक है, आसानी से कर ले जाएँ। चलिए ये तो हो गया परिभाषा। अब चट्टान कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, और चट्टान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम अगर इसका रूपांतरण देखें दोस्तों, तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है। अपने मतलब जो इसका मतलब प्रकृति है उसी के आधार पर उसी के आधार पर डिवाइड किया गया है। 3 बेस है इसका, 3 प्रकार होता है दोस्तों। एक है आग्नेय है, एक दूसरा है अवसादी, तीसरा दोस्त होता है रूपांतरित या कायांतरित। चलिए हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, ठीक है, मेटामॉर्फिक। चलिए ये 3 प्रकार का जो चट्टान है वो पाया जाता है। आग्नेय है, अवसादी है, रूपांतरित है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आग्नेय शैल की बात करेंगे। आग्नेय शैल में क्या क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों, देखिएगा, बिल्कुल बहुत ही कंसंट्रेट दिमाग होकर सोचिएगा और देखिएगा इसको, और नोट डाउन करते रहिएगा आप। हम अगर आग्नेय चट्टान की बात करें दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए भूपृष्ठ है, ठीक है, क्या है ये भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ है दोस्तों। यहाँ से जो गर्म ये मैग्मा निकलता है दोस्तों, क्या निकलता है? लावा, गर्म लावा निकलता है यहाँ पर। तो जो गर्म मैग्मा या बोल सकते हैं जो लावा निकलता है, ऊपर क्या होता है, ऊपर आके यहाँ पर ठोस रूप धारण कर लेता है, ठीक है, ठोस रूप धारण कर लेता है। तो जो ठोस रूप धारण कर लेता है इसको बेसाल्ट बोलते हैं। क्या? बेसाल्ट चट्टान। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं उसको। जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको हम बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं दोस्तों। ये आग्नेय चट्टान का ही भाग है बेसाल्ट चट्टान। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट दोस्तों। और जो निकल नहीं पाता है किसी कारण पर, जो मैग्मा या लावा जो निकल नहीं पाता है, जो नीचे रह जाता है, इसी को ग्रेफाइट बोलते हैं। क्या? ग्रेफाइट। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट किस मतलब शैल का रूपांतरण है या किस चट्टान का रूपांतरण है, तो आग्नेय चट्टान का रूपांतरण है, ये ग्रेफाइट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ तो अंदर जब रहता है तो इसको तो मैग्मा बोला जाता है, लेकिन यही जब बाहर आ जाता है तो उसको लावा बोला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हीट होता है दोस्तों, लेकिन बहुत दिन बाद मतलब इस पर रासायनिक या प्राकृतिक जो क्रियाएं होती हैं उसी के आधार पर ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और जब ठंडा हो जाता है तो ये बेसाल्ट का रूप धारण कर लेता है। तो इसी को बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। और जो नहीं निकल पाता, जो लावा निकल नहीं पाता दोस्तों, यहाँ नीचे जम जाता है, मतलब ज़मीन के नीचे यानी पानी के नीचे जो जमा हो जाता है, उसको ग्रेफाइट बोला जाता है। ये आग्नेय शैल का उदाहरण है दोस्तों।
ठीक है, सॉरी ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट। ग्रेफाइट तो जब यहाँ पर कायांतरित और रूपांतरित की बात करेंगे, ये डिवाइड होके इसमें हो जाता है तो वो ग्रेनाइट हो जाता है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया? देखिए नीचे से मैग्मा निकलता है तो ऊपर लावा बन जाता है दोस्तों, जो कि अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है दोस्तों। भौतिक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं के कारण धीरे धीरे क्या होता है, ये ठंडा होने लगता है और ठंडा होने के बाद ये कठोर रूप धारण कर लेता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या नाम है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये बेसाल्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को आग्नेय चट्टान बोला जाता है। ठीक, अब देखिएगा ये जो चट्टान है, जब अपर्दन होता है दोस्तों, जब लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइडिंग होता है मतलब मृदा अपर्दन होता है, या पवनों के द्वारा होता है, या मतलब किसी वर्षा के द्वारा होता है, तो जो अपर्दन होता है इसका, पहले अपर्दन हुआ तो एक परत जम गई, देखिएगा एक परत जम गई, उसके बाद कुछ दिन बाद दूसरा अपर्दन हुआ तो ये परत जम गई, मतलब परत परत ऐसे ऐसे जमते हुआ चला जाता है इसको। ठीक है, ऐसे परत परत जमते हुए चला जाता है, और जो बीच में जीव जंतु रहते हैं बेचारे, वो दब जाते हैं इसी में। क्या कर जाते हैं, इसी में दब जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी लोग तो यहाँ पर नीचे चले जाते हैं, पानी के अंदर चला जाता है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, देखिए आग्नेय चट्टान में जब बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो जीवाश्म इसमें रहेंगे, नहीं रहेंगे, जीवाश्म इसमें नहीं रहता। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं रहता है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं रहता दोस्तों। और जब यहाँ देखिएगा, जब परत दर परत यहाँ पर जब मतलब जो चट्टानें होती हैं धीरे धीरे जब बन जाती है, और इसके नीचे मतलब जो पेड़ पौधे जंतु होते हैं वो दब जाते हैं, तो यहीं से पेट्रोलियम निकलता है, जो भी मतलब नवीनीकृत ऊर्जा है, जैसे पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, यहाँ से निकलता है दोस्तों। तो ये अवसादी चट्टान का भाग हो गया दोस्तों, क्योंकि देखिए अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी बोला जाता है। क्या? परतदार चट्टान, परतदार चट्टान, क्योंकि इसमें परतें पाई जाती हैं दोस्तों। पहले एक परत जमा, उसके बाद धीरे धीरे फिर लैंडस्लाइड हुआ, इसका जो है अपर्दन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर से एक परत बन जाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। तो जी नीचे दबे रहते हैं बेचारे, वो उसी में से हम मतलब जो नवीनीकृत ऊर्जा है, एक देखिए ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक नॉन रिन्यूएबल, एक रिन्यूएबल दोस्तों। तो इसको अनवीनीकृत बोलते हैं और इसको नवीनीकृत बोलते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा समझिएगा दोस्तों, जो नवीनीकृत ऊर्जा होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्या? उसको ख़त्म किया जा सकता है, मतलब कभी भी ख़त्म हो सकता है, प्राकृतिक के स्रोत है। लेकिन जो अनवीनीकृत ऊर्जा है, जैसे सूर्य हुआ, जो सूर्य का प्रकाश है वो कभी ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। तो ये सब बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, किसको नवीनीकृत बोलते हैं, किसको अनवीनीकृत बोलते हैं। इसी में से कोयला और पेट्रोलियम निकलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मतलब कोयला और पेट्रोलियम किस चट्टान का उदाहरण है? तो भैया ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। यहीं से कोयला और पेट्रोलियम निकाला जाता है दोस्तों। इसको भी बिल्कुल क्लियर कट भाषा में समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा टफ है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसे हम बात किए थे अभी, यहाँ पर मतलब जो नीचे दब जाता है तो बढ़िया, मतलब जो नीचे दब जाता है नहीं निकल पाता है, पानी के अंदर चला जाता है, तो ये जो होता है ये चूना पत्थर बन जाता है, चूना पत्थर बन जाता है। तो चूना पत्थर भी किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर वहीं पर ज़मीन के अंदर पाया जाता है, मतलब पानी में मतलब पाया जाता है, तो इसी का भाग होगा। क्योंकि कुछ होता है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं रासायनिक और प्राकृतिक के कारण, देखिएगा रासायनिक एवं जैविक कह लीजिए क्रियाओं के कारण इसका परिवर्तन होता है दोस्तों। रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं के कारण कुछ ऐसा होता है, तो जो जीव जंतु होते हैं कुछ नीचे चले जाते हैं, पानी के नीचे चले जाते हैं, तो वहीं से चूना पत्थर निकाला जाता है। ठीक है, इसको भी, तो ये किसका उदाहरण होगा? अवसादी चट्टान का उदाहरण होगा। और जो कुछ ऊपर बच जाता है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ से क्या निकलता है? कोयला, पेट्रोलियम सब यहीं से निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे चूना पत्थर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, चूना पत्थर भी
कुछ भाग होता है कि चूना पत्थर भी उग जाता है, कुछ मतलब देखिएगा यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है या जैविक अभिक्रिया होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब कहाँ तक हद तक मतलब नीचे चूना पत्थर बनेगा या ऊपर ही रह जाएगा दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चूना पत्थर ऊपर भी मिलता है, नीचे भी मिलता है, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हम बात करें अब रूपांतरित या कायांतरित चट्टान की बात करें दोस्तों, ठीक है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान की बात करें तो जैसे नाम से पता चल रहा है, जिसके काया में परिवर्तन हो जाता है, जिसके रूप में परिवर्तन हो जाता है उसी को रूपांतरित चट्टान बोलते हैं, ठीक है। तो इसको उच्च दाब अथवा ताप से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब देते हैं तो यही अवसादी चट्टान रूपांतरित हो जाता है कायांतरित चट्टान में दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल किस अभिक्रिया के कारण, उच्च दाब एवं अथवा उच्च ताप के कारण, ठीक है, ये रूपांतरित हो जाता है कायांतरित चट्टान में। इसीलिए रूपांतरित चट्टान भी बोल सकते हैं या कायांतरित चट्टान भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो हीरा होता है या ग्रेनाइट होता है, सॉरी ग्रेनाइट तो उसका भाग हो गया, ग्रेफाइट होता है, क्वार्ट्ज जो होता है, ये सब किसके भाग हैं दोस्तों? ये सब रूपांतरित चट्टान के भाग हैं। अभी हम बताएंगे आगे, अभी इतना नोट कर लीजिए, हम अभी बताएंगे कैसे बनेगा। मतलब देखिए आग्नेय शैल परिवर्तित होकर ये भी बन जाता है रूपांतरित, इसको भी ये डायरेक्ट ये भी इसी में कन्वर्ट हो सकता है, और जो रासायनिक या अवसादी परत है ये भी डायरेक्ट इसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम एक स्लैब बनाएंगे, उसमें से क्लियर हो जाएगा आप सबका, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, चलिएगा देखिएगा, बहुत ही अभी देखिए अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो बिल्कुल आप लोग लगे रहिए बिल्कुल एकदम से, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जा रहा है। यूट्यूब पे खोज डालेंगे तो मिलेगा नहीं दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि हम कई जगह से मैटर इकट्ठा करके तब आप लोगों को हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। हम बात करेंगे अब थोड़ा हम आग्नेय चट्टान के बारे में देख लें। आग्नेय चट्टान तो पहले हमने बता दिया कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं होता है। ये कैसे निर्माण होता है? लावा के ठंडे होने से होता है, लावा के ठंडे होने से इसका निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। ये रेवेदार, रसेदार या रेवेदार चट्टान होता है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसके मतलब जहाँ से पूछा जाता है तो इतना मतलब आप लोग नोट कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जीवाश्म नहीं होता है इसमें, जीवाश्म इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। ये आग्नेय चट्टान जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो जाहिर सी बात है जब गर्म होगा तो जीवाश्म थोड़ी ना पाएगा, सब पिघला देगा वो, ठीक है। तो जीवाश्म फॉसिल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। लावा के ठंडे होने से आग्नेय शैल का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। रवेदार चट्टान इसी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा। अब देखिए आग्नेय चट्टान को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अभी देखिएगा आप लोग, आग्नेय चट्टान को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक बाह्य आग्नेय चट्टान, आग्नेय, एक आंतरिक आग्नेय, ठीक है, आग्नेय। अब देखिए आंतरिक आग्नेयों को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है पातालीय चट्टान, एक होता है मध्यवर्ती चट्टान, इसको इंटरमीडिएटी रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। मध्यवर्ती चट्टान, पातालीय चट्टान। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, बाह्य चट्टान और आंतरिक चट्टान में। आंतरिक चट्टान को दो भागों में, पातालीय चट्टान या मध्यवर्ती। देखिए पातालीय चट्टान जो ग्रीक है उन्हीं के देवता एक हैं प्लूटो, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है, इसीलिए इसको पातालीय चट्टान बोला जाता है, ठीक है। ग्रीक देवता जो प्लूटो है उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है, ठीक है। देखिए बाह्य चट्टान में क्या होता है, अभी हम मैप से बताए थे आपको। जैसे मान लीजिए ये क्रस्ट है, ठीक है, ये भूपृष्ठ है, यहाँ पर
जब लावा निकलता है, ठीक है, लावा निकलता है, यहाँ ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है ऊपर, और कुछ भाग नीचे रह जाता है, तो इसको तो ग्रेनाइट बोलेंगे, ग्रेनाइट बोलेंगे। लेकिन इसको बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान, चट्टान, ठीक है। ये तो बाह्य चट्टान हो गया, जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग, ये बाह्य चट्टान जो है ये बेसाल्ट चट्टान केवल बाहरी भाग होता है। ये तो अंदर वाला भाग हो गया, तो ये बाह्य चट्टान नहीं होगा, ये आंतरिक चट्टान में चला जाएगा, ग्रेनाइट, ठीक है। तो जो पातालीय चट्टान होता है ये ग्रेनाइट होता है, बहुत ही अंदर हो जाता है, ग्रेनाइट। जैसे ये क्रस्ट है और ये आंतरिक भाग है पृथ्वी का, यहाँ से मैग्मा निकला, किसी कारण बस यहाँ फंस गया, यहाँ फंस गया, यहाँ फंस गया, ठीक है। तो जो ये नीचे है, सबसे नीचे, यहाँ तो ग्रेनाइट, ये तो ग्रेनाइट हो गया दोस्तों। लेकिन जो ये मध्यवर्ती में जो, देखिए इसीलिए मध्यवर्ती नाम दिए, जो मध्य में फंस जाता है, यहाँ पर जो फंस जाता है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को। यहाँ से दोस्तों देखिएगा, कैथोलिक बायोलिक चट्टान, बहुत ही ज़्यादा डीप हो जा रहा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल समझिए, हो सकता है पूछ भी ले यहाँ से, हालांकि इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा, लेकिन तब भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। एक, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि मतलब आप कहीं भटके ना, अगर वीडियो देख रहे हैं लगातार तो बिल्कुल देखिए, यहाँ से सारा कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग घबराइए मत, हम बहुत ही ज़्यादा डीपली इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई आगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल, इसीलिए हम बहुत डीप पढ़ाते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग हाउ इनरेट उसको कर ले जाएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, चलिए, जो रूपांतरित उसका होता है, जैसे बेसाल्ट किसके रूप में हो जाता है या ग्रेनाइट किसके रूप में हो जाता है, तो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम उदाहरण लेंगे दोस्तों, पहले हम उदाहरण लेंगे अवसादी चट्टानों का, ठीक है। थोड़ा सा देखें अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, ये भी थोड़ा हम बता दें, उसके बाद बता रहे हैं। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण अभी आप लोगों ने देखा जैविक क्रियाओं द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैविक एवं रासायनिक क्रिया लिख सकते हैं, रासायनिक क्रिया। एक होता है यांत्रिक क्रिया, यांत्रिक क्रिया द्वारा, एक यांत्रिक होता है, एक जैविक क्रिया होता है, और एक क्या होता है दोस्तों, एक रासायनिक क्रिया होता है। यार रासायनिक क्रिया इसमें लिख दीजिए, रासायनिक क्रिया। अभी देखिए रासायनिक क्रिया क्या है, जैविक क्रिया क्या है, अभी सब सारा कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ जाएगा। जैविक क्या है, यांत्रिक क्या है, ठीक है। यांत्रिक क्रिया इसको बोलते हैं जो मानव के द्वारा किया जाता है, ठीक है, यांत्रिक क्रिया। बात समझिए आप, जो यांत्रिक क्रिया क्या बोला है, तो जो मानव के द्वारा किया जाता है, और जैविक क्रिया जो मतलब प्राकृतिक के द्वारा किया जाता है, ठीक है, उसको जैविक क्रिया बोला जाता है, ठीक है। और रासायनिक क्रिया ये है जैसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा किया जाता है, जो इसे जैविक में हमें एलिमेंट्स मिले हैं, इसी का रिएक्शन करके रासायनिक क्रिया किया जाता है। और इसी के द्वारा मतलब जो नए नए एलिमेंट्स होते हैं उसका मतलब फॉर्मेशन होता है, उसका निर्माण होता है, ठीक है। इसको समझिए आप। देखिएगा हम जब यांत्रिक क्रिया की बात करें, ठीक है, यांत्रिक क्रिया की बात करें तो यांत्रिक क्रिया में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, चलिए। यांत्रिक क्रिया में आ जाएंगी बलुआ पत्थर, जैविक क्रिया में पीट आ जाएगा, ठीक है। इसमें यांत्रिक क्रिया में अभी हम बता रहे हैं, बलुआ पत्थर हो जाएगा, उसमें जैविक में पीट हो जाएगा दोस्तों। रासायनिक में क्या हो जाएगा, नमक की चट्टान, ठीक है। आप लोग बिल्कुल इसको समझिए। देखिएगा जो बलुआ पत्थर होता है, जैसे यांत्रिक क्रियाओं को जो मानव के द्वारा किया जाता है, बलुआ मतलब जो पत्थर होता है उसका निर्माण करते हैं तो इसको बलुआ पत्थर बोला जाता है। और जैविक क्रियाओं के द्वारा जिसमें पीट होता है, मतलब पीट एक एलिमेंट्स है उसका, हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल में आ जाता है कि पीट किस चट्टान का उदाहरण है, तो आप बिल्कुल बता ले जाएंगे कि अवसादी चट्टान का उदाहरण है। बस इतना ही पूछता जाता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा गया कि इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ये सब नहीं पूछता है। रासायनिक में देखिए नमक की चट्टान,
बिल्कुल आप लोग इसको, ये नया होगा आप लोग के लिए। जो नमक निकालते हैं दोस्तों, ये अवसादी चट्टान से निकालते हैं, ठीक है। जो नमक निकाला जाता है ये अवसादी चट्टान से निकाला जाता है। बहुत लोग रूपांतरित मार देंगे, वहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। ये अवसादी चट्टान से नमक निकाला जाता है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कैसे रूपांतरण होता है, ठीक है। एक फॉर्मेशन में दूसरे फॉर्मेट में कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान है जो कायांतरित चट्टान होता है। कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर फॉर्मेशन होके कौन सा कायांतरित हो जाता है, अभी देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम आग्नेय चट्टान में कौन कौन सा उदाहरण दिए हैं, आप लोग बताइए। आग्नेय चट्टान में कौन कौन सा उदाहरण दिए हैं अभी दोस्त। देखिए एक तो बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट जो होता है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ये तो होता है ग्रेनाइट। तो बेसाल्ट किस में परिवर्तन होता है, देखिए जो जब कायांतरित में होगा तो उच्च ताप एवं दाब की जरूरत पड़ेगी। क्या, उच्च ताप एवं दाब की जरूरत पड़ेगी। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हाई प्रेशर देंगे या हाई टेम्परेचर देंगे तो पहले तो वो जैसे हाई प्रेशर देंगे, कोई ऑब्जेक्ट है, आप एग्जांपल या मतलब प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे भी। कोई ऑब्जेक्ट है अगर उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देंगे तो दब जाएगा, और दबेगा तो उसमें उष्मा मतलब उत्पन्न होगी तो गर्म हो जाएगा दोस्तों। तो तुरंत तो वो पिघलने लगता है, कोई वस्तु है तो तुरंत पिघलने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वो ठोस रूप धारण कर लेता है दोस्तों। तो कायांतरित सबसे ठोस पदार्थ मतलब चट्टान है, सबसे ज़्यादा ठोस होता है, ठीक है, कायांतरित। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो उच्च ताप एवं दाब जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट से क्या बनता है दोस्तों, एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। और ग्रेनाइट से नीस का निर्माण होता है। क्या, नीस का निर्माण होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेनाइट से किस एलिमेंट्स का निर्माण होता है या किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो नीस का निर्माण होता है। इसको आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आग्नेय चट्टान भी कायांतरित में परिवर्तित हुआ, ठीक है। अब जो अवसादी है, जो सेडिमेंट्री है, अवसादी चट्टान जो है ये भी परिवर्तित होता है डायरेक्ट इसी में, कायांतरित में ही। इसका काया बदल जाता है, उसी को कायांतरित बोला जाता है। इसमें भी उच्च ताप और दाब की जरूरत होती है, क्योंकि जिसमें उच्च ताप एवं उच्च दाब होगा वो कायांतरित होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उच्च ताप एवं दाब, ठीक है। अवसादी चट्टानों में हमने क्या क्या उदाहरण दिया था, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल जल्दी से जल्दी देख लीजिए। जो अवसादी जो सेडिमेंट्री होता है दोस्तों, चलिएगा, एक होता तो बलुआ पत्थर होता है जो ऊपर रह जाता है, एक तो चूना पत्थर हो जाता है जो नीचे, अभी हमने बताया कि जो नीचे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो नीचे रह जाते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, और क्या होता है दोस्तों, और इसी में तो कोयला होता है, कोयला या पेट्रोलियम इसी में तो होता है, अवसादी में ही तो, यहीं से तो अवसादी चट्टान से तो कोयला पेट्रोलियम निकाला जाता है। यहाँ बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब देखिए जो बलुआ पत्थर होता है, जब ये इसका काया पलटेगा दोस्तों, ठीक है, तो ये क्वार्टाइज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्वार्टाइज में बलुआ पत्थर परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। और जो चूना पत्थर है मित्र, बिल्कुल ध्यान में देखिए, उच्च ताप एवं दाब हर एक जगह जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। जो मित्र चूना पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, संगमरमर किसका उदाहरण है, तो संगमरमर भैया कायांतरित का उदाहरण है, ठीक है। क्वार्टजाइट किसका उदाहरण है, तो क्वार्टजाइट कायांतरित का उदाहरण है, ठीक है। संगमरमर किससे बना, तो चूना पत्थर से बना है, जो कि अवसादी चट्टान का भाग है दोस्तों। अब देखिएगा कोयला या पेट्रोलियम से क्या बनेगा दोस्तों, हीरा ही तो बनता है मित्र। हीरा सबसे ठोस होता है, तो जब सबसे ठोस होता है तो कायांतरित होगा, तो इसीलिए जो हीरा होता है एक कायांतरित चट्टान में से निकाला जाता है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोयला या पेट्रोलियम परिवर्तित होकर हीरा बन जाता है उच्च ताप एवं दाब से दोस्तों, ठीक है। देखिएगा भारत में जो मतलब अवसादी चट्टानें हैं, एक तो हो जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार किसका उदाहरण है,
ये उदाहरण है भैया कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। एक है छोटा नागपुर का पठार, ये भी किसका उदाहरण है? ये भी इसी का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एकदम से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मतलब हम बहुत ही ज़्यादा डीप बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी आएगा दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बिल्कुल 100% उसको कर ले जाएंगे, मेरी गारंटी है। चुनौती दे रहा हूँ दोस्तों आयोग को कि यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा, कहीं से भी क्वेश्चन बना दे घुमा फिरा के, तो 100% अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं 100% मन से अगर नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, तो 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, यू कैन टैकल, आप बिल्कुल 100% कर ले जाएंगे। और दोस्त देखिएगा, हम वीडियो बनाते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल हो दोस्तों, ठीक है, व्हाट एवर यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी अगर सवाल हो तो आप बिल्कुल आप फटाफट हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। तो इसका और जो इसके पहले वाला वीडियो है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो भैया लाइक का बटन दबा दीजिए, और अभी चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब